जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क्स कोलेजी का। और ये मार्क्स कोलेजी क्या लिख रहे हैं, इनका कमेंट मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ। देखिए, इन्होंने लिखा है कि जय माता जी की जवारे क्यों बोए जाते हैं और सबसे पहले किसने बोए, वेद सहित बताना जी। देखिए, वेद सहित ही बता रहे हैं हम श्रीमान सोनू मार्क्स कोलेजी को। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ। कथा कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले ये जौ बोए थे, तो किसने बोए थे। देखिए, सबसे पहले ये जौ बोने वाले कौन थे और कब बोए, कौन से युग में बोए। कि एक बार क्या होता है कि ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि दोनों में एक विवाद छिड़ जाता है। उस विवाद में दोस्तों होने को तो वो सत्य भी था कि विश्वामित्र जी को तो आना था कहाँ पर, जहाँ वशिष्ठ जी पैदा हुए हैं, और वशिष्ठ जी को वहाँ आना था जहाँ विश्वामित्र जी पैदा हुए हैं। लेकिन उल्टा क्रम रहा, और ये एक दो कलशों की कथा है इनके उत्पन्न होने में, कि उन कलशों को स्थान बदल दिया गया था। तो देखिए, जो कलश और जवारे जो होते हैं ना, यही सृष्टि है। तो उन कलशों को बदलने से विश्वामित्र ने तो राजतंत्र में जन्म लिया, अर्थात राजा के यहाँ जन्म लिया, और वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। इसलिए ये दो कलश बदल गए दोनों स्त्रियों के, जो कि उस समय या कश्यप जी के थे या जमदग्नि मुनि के थे। लेकिन उस यज्ञ में कलशों को बदल दिया गया था, दो रानियों के कलशों को, ब्राह्मणी और छत्राणी, दोनों के कलश बदल गए थे। तभी तो दोस्तों कलश बदला बदली करती हैं स्त्रियां, यही कारण है। तो इस कलश को आप सृष्टि मानिए, क्योंकि कलश पर ऊपर जो हम रखते हैं क्या, नारियल, उसमें अंडा होता है, और अंडा क्या मतलब, वही गर्भाशय है। तो वहाँ से ही सृष्टि चलती है। होता क्या है, जब दोनों में विवाद हुआ कि भक्ति बड़ा या सत्संग, तो दोनों के विवाद को कोई नहीं सुलझा पाया। उस विवाद में दोस्तों हुआ क्या, ये शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने एक फैसला कर डाला कि ऐसा है, जो मेरे सर पर ये पृथ्वी रखी हुई है, इसके वजन को कोई संभाल ले तो मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। तो सबसे पहले विश्वामित्र ने अपनी 10,000 तपस्या के बल को आजमाया, और आजमाने के पश्चात क्या किया कि उस पृथ्वी को उठाया अपने सिर पर, लेकिन पृथ्वी डोलने लग गई। तो शेषनाग जी ने फिर से संभाल लिया। जब विश्वामित्र हार गए तो वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण को लगाया और पृथ्वी को संभाल लिया अच्छी तरह से। तो शेषनाग कहने लगे कि अपने आप ही फैसला हो गया।
तो दोस्तों इससे क्रोधित होकर के विश्वामित्र जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में कलश स्थापना हुई। कलश स्थापना में जौ जवारे बोए जाने होते हैं कि मैं सृष्टि बनाता हूँ, अब उत्पन्न करता हूँ। तो ऊपर नारियल था और जल के ऊपर सृष्टि बनाई गई थी कि ये इसमें जीव कहाँ है, जौ कहाँ है दोस्तों। और जौओं को बोया नहीं गया था। तो अब कहने लगे, उसकी प्रतीक्षा करने लगे, यज्ञ तभी सफल होता। दोस्तों ये कथा थोड़ी सी क्लिष्ट है, आपको महाभारत के द्वितीय खंड में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ। उन्होंने जब इस यज्ञ को किया तो क्या किया दोस्तों, कलश स्थापना करके उसके ऊपर सृष्टि की रचना कर दी, अर्थात उसके ऊपर क्या रख दिया, नारियल। और नारियल पर जो धागा लपेटते हैं, अर्थात जिसे हम कलाया कहते हैं, वो सृष्टि का एक, जैसे माता के गर्भ में नार होता है, इस तरह से माना जाता है। तो देखिए जल के ऊपर सृष्टि रच दी गई, लेकिन उसमें जौ कहाँ से आए। तब दोस्तों सभी देवता प्रतीक्षा करने लगे और कहने लगे कि सृष्टि की रचना तो हो चुकी थी, अब तुम क्या कर रहे हो, कि मैंने भी सृष्टि की रचना कर दी है। तो दोस्तों फिर जब तक वो जौ नहीं आए निकल के, तो फिर इन्होंने उसमें मिट्टी में जौ बोए। और जौ बोने के पश्चात किसने बोए दोस्तों, सबसे पहले अब समझ गए होंगे आप, विश्वामित्र जी ने। और वो भी कौन से युग में, त्रेता युग में। वो जवारे अर्थात जौ बो दिए और फिर सृष्टि का निर्माण किया कि ये भी एक सृष्टि ही है। इनकी सृष्टि को देख कर के सभी देवता अचंभित रह गए और सोचने लगे कि ये जौ भी डाल देंगे। तो दोस्तों जौ भी डाल दिए। तो ये जो हम कलश स्थापना करते हैं ना, इस कलश स्थापना का मतलब है दोस्तों सृष्टि की रचना। क्योंकि जो नारियल होता है उसको ऐसे मानिए जैसे गर्भाशय में अंडा, इसी तरह से जल के ऊपर सृष्टि होती है वो, और वो भी सृष्टि ब्रह्मा जी के समान ही होती है। तो उसमें जौ किसने डाले थे, विश्वामित्र जी ने। जौ डालने का मतलब होता है जीवन डालना। तो विश्वामित्र जी ने जौ बोए और फिर जल के छींटे दिए तो वो जौ बड़े हो गए। तो सबसे पहले जौ जो बोए थे वो विश्वामित्र ने ही बोए थे, और सतयुग में ना बो करके त्रेता युग में बोए थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बात बात पर विवाद होता रहता था। इसके पीछे बहुत लंबी कथा थी जो मैंने बता दी कि जब कोई संतान नहीं हुई ना, तो इनकी माता दोनों की एक ही स्थान पर इसी तरह से कलश लेकर के और यज्ञ करवाया गया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में इन दोनों की माताओं के कलश बदल दिए गए थे, जिससे वशिष्ठ जी तो क्षत्रिय के घर पर जन्म होता, वो तो ब्राह्मण के घर चले गए, और विश्वामित्र जी का ब्राह्मण के घर पर होता, वो क्षत्रिय के घर पर आ गए। दोस्तों तो इन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया, और इन्होंने तपस्या की थी तो इनसे राज ऋषि कह दिया गया। इस कारण से ये नाराज़ हुए और इन्होंने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त कर ली। तो इनमें अर्थात विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में ये विवाद चलता चला आ रहा है, जो इनका इस विवाद का कहीं अंत ही नहीं हुआ। इस प्रकार से दोस्तों वो सृष्टि की रचना, जिसे हम कलश स्थापना कहते हैं, कि कलश स्थापना क्यों की जाती है। हम कलश स्थापना कई शुभ कार्यों में भी करते हैं, और देखिए माता जी का पूजन करते हैं, देवी माँ का, उस समय भी कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं। कोई सप्ताह या धार्मिक कार्य कराया जाता है, अर्थात भागवत कथा आदि, उसमें भी हम कलश का आयोजन करते हैं।
उसका कारण यही है कि भगवान की जो सृष्टि है वो इस कलश के ऊपर नारियल जो रखा जाता है और नीचे जौ जो बोए जाते हैं उसी से उत्पन्न हुई है। संपूर्ण सृष्टि इसी तरह से बनी है। तो मैं समझता हूँ श्रीमान सोनू मार्क सोले जी, ये जो जौ बोए थे ये विश्वामित्र ने बोए थे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि त्रेता युग में बोए थे। द्वितीय खंड में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कथा बहुत क्लिष्ट है, इसे समझने में भी थोड़े बहुत लोगों के समझ में नहीं आती है, समझने में परेशानी होती है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये उत्तर दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।